गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वालिटी क्वेश्चन में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम बता रहा हूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर the journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train. एक ट्रेन जो है 300 किलोमीटर डिस्टेंस एक कांस्टेंट स्पीड से तय करती है। अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन यही करा है, तो पहले से 2 घंटा और कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड बताइए। तो मानेंगे कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स मान रहे हैं कि 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करने में वो टाइम लग रहा है t1, ठीक है। तो t1 टाइम, तो टाइम इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपका हो गया। और कंडीशन क्या दिया है स्टूडेंट्स, एक और कंडीशन दिया है कि जब स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, तो आप स्पीड को और 5 बढ़ा दीजिएगा यहाँ पे, और डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो ये तो मान लीजिए 2 कंडीशन आपका हो गया कि जब डिस्टेंस 300 किलोमीटर है तो टाइम ये लगेगा, और जब 5 किलोमीटर ये स्पीड बढ़ गया तब ये टाइम लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जब स्पीड बढ़ गया ट्रेन का तब क्या होगा, जो पहले बाद में जो समय लगता है वो पहले से 2 घंटे कम टाइम लेता है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि T1 माइनस T2 इक्वल टू 2। इसको इधर करके कर देंगे। T1 की वैल्यू ये 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया तो इसका इससे मल्टीप्लाई 300 x प्लस 5, और x प्लस 5 से कैंसिल तो माइनस 300 x हो जाएगा, और इधर 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, 300 x प्लस ये हो जाएगा 1500 माइनस 300 x अपान मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2। तो इससे देखिए ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो होगा 2x स्क्वायर, 2 5 जा 10x, यहाँ पे हो जाएगा 1500 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 5x, ये हो जाएगा आपका 750। अब क्या करेंगे, अब इसका फैक्टर कर दीजिए और x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो फैक्टर कैसे होगा, इसका ऐसा, इसको ऐसे स्प्लिट किया जाए कि मल्टीप्लाई करने पे जो है 750 और प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए, 5x। तो x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 750। तो x इज कॉमन, तो x प्लस 30 और माइनस 20 इज कॉमन, तो x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 30 आपका कॉमन है, और यहाँ पे x माइनस 20 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 30 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 30, और इफ
यक्स माइनस 25 इक्वल टू 0, देन यक्स इक्वल टू 25। स्टूडेंट्स ये एक माइनस में आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, ठीक ना। तो क्या हो रहा है, निगेटिव तो कभी स्पीड हो नहीं सकती, इसलिए 25 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स इस प्रकार आपका जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर आएगी। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जो वर्ड प्रॉब्लम आपका दिया है। द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेनस इज 25, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है स्टूडेंट्स, और उसमें इसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस जो है 25 सेंटीमीटर है। तो हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए। मान लीजिए ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेट बेस इक्वल टू मान लीजिए स्टूडेंट्स, बेस बी सी इक्वल टू मान लीजिए यक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, यक्स मान लीजिए, यक्स सेंटीमीटर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया है कितना, 60 सेंटीमीटर। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो आपका ए प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 60 आपका पेरीमीटर हो गया। तो ए बी आपका नहीं मालूम है, बी सी यक्स दिया है, आइए 25 इक्वल टू 60। तो ए बी प्लस यक्स, इसको लेकर उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो हो जाएगा 35। तो ए बी इक्वल टू आपका हो गया 35 माइनस यक्स। इसको कुछ इक्वेशन मान लीजिए 1 बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो होगा क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी आपका 35 माइनस यक्स दिया है, बी सी यक्स दिया है, आइए 25 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब ये फार्मूला हम लगा दे रहे हैं। तो 25 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1225 होगा। अब प्लस यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 70 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल टू 625। मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगा दिया हूँ। तो देखिए यक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 70 यक्स और ये 1225 हो गया आपका, माइनस 625 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 70 यक्स और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 600, ठीक है। अब डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस 35 यक्स प्लस 300 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फैक्टर करके हम सॉल्व करेंगे। तो 35 को ऐसा स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पे 300 और जोड़ने घटाने पे माइनस 35 यक्स। तो यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स माइनस 15 यक्स प्लस 300 इक्वल टू 0। तो यक्स इज कॉमन, तो यक्स माइनस 20 माइनस 15 इज कॉमन, तो यक्स माइनस 20। तो यहाँ पे यक्स माइनस 20 और यक्स माइनस 15 बराबर 0। तो यक्स बराबर आपका एक 20 होगा और एक 15 होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इफ़ यक्स इक्वल टू मतलब बेस इक्वल टू अगर हम लेते हैं 20, तो ये ए बी जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 35 माइनस यक्स है ना, तो 35 माइनस 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है।
बेस आपका BC है और हाइट आपका AB है, तो 1/2 बेस कितना निकला स्टूडेंट्स 20 है और ये कितना है 15, तो कट करिए आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम 15 लेते हैं, इफ़ x = BC = 15 सेंटीमीटर, देन इसकी जो हाइट AB होगी 35 माइनस x, इट मीन्स 35 माइनस 15 इक्वल टू ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसमें अगर एरिया निकालें, ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट BC इंटू AB, तो ये हो गया 1/2। BC कितना है इसका 15 और हाइट आपका दिया है 20 निकला है, तो 10, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन दोनों केसों में जो केस ये निकला है 20 और 15 लेने पे दोनों केस में 150 जो है एरिया इसका आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन थर्ड आप देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ रामूस एज इन ईयर्स 5 years एगो विथ हिज एज इन ईयर्स 9 years लेटर इज 15, फाइंड रामूस प्रेजेंट एज। रामू की प्रेजेंट एज हमको ज्ञात करनी है, ठीक है, जबकि रामू के एज का जो प्रोडक्ट है 9 वर्ष जो है, नहीं 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है वो 15 दिया है, तो हमको प्रेजेंट एज निकालना है। तो सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ रामू इक्वल टू हम मान ले रहे x ईयर, ठीक है। अब 5 years एगो रामूज एज क्या आएगा x माइनस 5 years, ठीक है। और 9 years लेटर बाद में रामूज एज इक्वल टू x + 9 years। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम प्रेजेंट एज x माने हैं x ईयर्स, और कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पहले तो x - 5 और 9 वर्ष बाद कर रहा है तो x + 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 15 है, मतलब x - 5 इंटू x + 9 इक्वल टू 15। इसी को सॉल्व कर देंगे, x² + 9x माइनस 5x और 9 × 5 = 45 इक्वल टू 15। अब x² प्लस ये 4x हो गया माइनस 45 माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x² प्लस 4x ये 60 हो गया इक्वल टू 0। अब इसी को फैक्टर कर देना है, तो 60 का हमको फैक्टर करना है ऐसा, ठीक है ना, कि मतलब ये 4 को ऐसे स्प्लिट कर दीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे 60 और 4 और सब्ट्रैक्ट या प्लस करने पे आपका 4 आ जाए। तो x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो x इज कॉमन तो x + 10 और माइनस 6 इज कॉमन तो x + 10। तो यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका x + 10 और x - 6 इक्वल टू 0। तो इफ़ x + 10 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -10, तो ये तो कभी होगा नहीं,
एज कभी नेगेटिव होती नहीं है। और इफ़ x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6। इट मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ रामू इक्वल टू 6 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए स्टूडेंट्स, A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. हमको B को बताना है कि B कितना दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। यदि A जो है वो B से 6 डेज कम टाइम लेता है और जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिन में आपका 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मान लें लेट बी टेक्स टाइम टू कंप्लीट वर्क इक्वल टू x डेज, देन ए कितना दिन टाइम लेगा, इससे 6 दिन कम टाइम लेता है। ठीक है, अब देखिए एज, ठीक है, वर्क इन 1 डेज, एक दिन का काम। अगर एक दिन का काम हमको ए का निकालना है तो क्या आएगा आपका, ए का या बी का, किसी का निकाल दीजिए, पहले बी निकाल दीजिए। तो ये 1/x हो जाएगा और ए का निकालना रहेगा एज वर्क एक दिन का, तो कितना हो जाएगा 1/x माइनस 6 डेज। लेकिन दोनों का वर्क एक साथ दिया है 4, तो दोनों को अगर एक साथ लेंगे मीन्स 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। तो x माइनस 6 इससे कैंसिल हो गया, तो x माइनस 6 प्लस आपका ये x हो गया 1/4। अब आगे देखिए x और x 2x माइनस 6 अपान ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x ही होगा और ये 4 2 जा 8x और 4 6 जा 24, इतना आपका हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो x इज कॉमन तो x माइनस 12 माइनस 2 इज कॉमन तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका 12 आ गया और x इक्वल टू आपका कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तब स्टूडेंट देखिए दो, तो देखिए x इक्वल टू 12 भी आपका आंसर आएगा। b का पूछ रहा था कि b कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो b टेक्स टाइम टू कंप्लीट द वर्क इक्वल टू 12 डेज। अब आप ये कहेंगे 2 डेज क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि ए इससे जो है 6 दिन कम टाइम लेता है, तो ये तो 2 है, 6 दिन कम टाइम लेगा तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए आपका ये 12 डेज ही होगा।